पाकिस्तान एयर फोर्स में पीएफ एंड डीए क्या है सर? पीएफ एंड डीए क्या होता है? पीएफ एंड डीए का काम क्या है? ये किस तरह से काम करते हैं? इसका स्केल क्या होता है? इसकी पावर कितनी होती है? इसकी बेसिक पे स्केल क्या है? इसको क्या तालीम हम जारी आगे रख सकते हैं? इसको अपना के क्या हम इसमें जॉब में आके एयरफोर्स में पायलट बन सकते हैं? क्या हम जीडीपी में जा सकते हैं? क्या हम सीएसएस कर सकते हैं? क्या हम पीसीएस कर सकते हैं? ये किस किस्म की जॉब है? इसके बारे में प्लीज़ आप हमें बता दीजिए। पाकिस्तान एयरफोर्स की भर्ती आई हुई है सर, जल्दी से हमें वीडियो बना दें, जल्दी से हमें एक बुक बता दें। बहुत से आपके सवाल जी। मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, इस चैनल के ऊपर मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड, करियर ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं, जिसमें मैं आपको बताता हूं कि आप किस जॉब्स के लिए होने वाले एग्जाम्स में से कामयाब हो सकते हो और किस तरह से उन मराहल से गुजर के आप वो जॉब हासिल कर सकते हो और अपना और अपनी फैमिली का, ख़ानदान का पेट पाल सकते हो। उनके लिए आप रोज़गार तलाश कर सकते हो। तो इससे पहले जी मौजू की तरफ आए, मैं हूँ रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो इससे पहले कि मौजू की तरफ आए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको हर इंफॉर्मेशन मिल जाए और आप कहीं बिजी हैं तो आप बाद में भी वीडियो देख लें, इसलिए ऑल पे क्लिक करना मत भूलिएगा। इसके अलावा मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लेता हूं। मैं ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को तैयारी करवाता हूं। पूरे पाकिस्तान से बच्चे मुझसे अटैच हैं, ऑनलाइन क्लासेस में तैयारी कर रहे होते हैं। बहुत से बच्चे कैडेट कॉलेज की तैयारी, पीसीएस की तैयारी, सीएसएस की तैयारी, आईएसएसबी की तैयारी, पाकिस्तान एयरफोर्स की तैयारी, पाकिस्तान नेवी की तैयारी बच्चे मुझसे कर रहे होते हैं। और इस तरह से बच्चे अपनी अपनी सर्विसेज और जॉब हासिल करके कामयाबी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसके अलावा मेरा चैम्बर भी चल रहा है। मैं एक वकील हूँ और मुख्तलिफ कोर्ट्स में पेश होना होता है। अगर आपका कोई सिविल का लिटिगेशन हो, क्रिमिनल का केस हो, कुछ हो, आप हमसे रुजू कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। तो पीएफ एंड डीआई में सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि आप पाकिस्तानी शहरी होने चाहिए। आपकी एज जो है वो 15.5 से 22 साल के दरमियान होनी चाहिए। आप पाकिस्तानी शहरी होने चाहिए, गैर शादीशुदा होने चाहिए। आपके मैट्रिक साइंस में 60% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा आपके इंग्लिश में 45 से 47% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में आपके 33% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। ओवरऑल आपके 60% मार्क्स होंगे। क्राइटेरिया वही जो मैं पहली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि सिंध, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान, पंजाब, फाटा, जीबी, आज़ाद कश्मीर के वो इलाके जो देही डिक्लेयर हैं, यानी देहाती यानी पसमानदा डिक्लेयर्ड हैं, उन इलाकों के लोग जो हैं वो 40% तक भी अप्लाई कर सकते हो। और इंग्लिश में आपके 33% मार्क्स भी चल जाएंगे, ओवरऑल 40%। उसके अलावा कुछ ऐसे दही इलाके जहाँ पे उनके अपने हाई स्कूल से उन्होंने मैट्रिक किया हुआ है, वहाँ पे भी आपके 33% मार्क्स और 40% चल जाएंगे ओवरऑल। उसके अलावा एफएफसी और इक्विवेलेंट यानी इंटरमीडिएट वाले भी अप्लाई कर सकते हो। और आपके मैट्रिक में थोड़े मार्क्स हैं तो आप इंटरमीडिएट में सेकंड क्लास डिग्री और इंग्लिश में 40% मार्क्स हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, एलिजिबल हो। तो देखिए 173 से लेकर 188 सेंटीमीटर, 173 से लेकर 188 सेंटीमीटर आपका कद होना चाहिए। 6 का आपकी नज़र होनी चाहिए, विद और विदाउट ग्लासेस आप अप्लाई कर सकते हो, आप एलिजिबल हो। तो इसलिए आप सारे का सारा क्राइटेरिया, अगर मैं कोई चीज़ में मिस करता हूं तो आप उसको ऑनलाइन चेक कर सकते हो। बेसिकली मैंने आपको बताना होता है कि आप इन वीडियोस के ज़रिए से किस तरह उस मराहल से कामयाबी से गुजर सकते हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको अपने सवालों के जवाबों के मुताबिक देता हूं। आपके सवालों पे मुश्तमिल होती हैं मेरी ये वीडियोस। तो आता हूं मैं आपके सवालों की तरफ जी। पहला आपका सवाल मोस्ट कॉमन, क्या हम मज़ीद तालीम जारी रख सकते हैं? जी बिल्कुल, आप मज़ीद तालीम जारी रख सकते हैं। बारहा बता चुका हूं, सरकारी तौर पे आप बाकायदा जाके यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में एडमिशन ले के क्लासेस नहीं ले सकते। आप प्राइवेट तौर पे अपने तौर पे अपनी तालीम जारी रख सकते हो और पढ़ सकते हो। और आप एनओसी लेके डिपार्टमेंट से एग्ज़ाम भी दे सकते हो। उन एग्ज़ाम्स को देने के लिए आपकी रोल नंबर स्लिप और डेट शीट साथ अटैच करके एप्लीकेशन लिख के आपको छुट्टी भी मिल जाती है और आप जाके एग्ज़ाम दे सकते हो। क्या हम ड्यूटी ख़त्म करके शाम को घर आ सकते हैं? जी बिल्कुल जी, आप घर आ सकते हो जी। 8 घंटे की ड्यूटी होती है ऑलमोस्ट। उसके अलावा आपको छुट्टी भी मिलती है। अगर आपका घर नज़दीक है आप रोज़ भी घर जा सकते हो, लेकिन अगर आपका घर दूर है, आपकी ड्यूटी कहीं दूर है, तो आपको महीने के बाद छुट्टी मिलती है। उसके बाद फिर आपको 2 महीने के बाद भी छुट्टी मिल जाती है। इमरजेंसी की सूरत में जब चाहें छुट्टी मिल सकती है। आप घर आ सकते हो, काम कर सकते हो, घर में भी आके अपने घर के अमूर भी सर अंजाम दे सकते हो। आ सकते हो जी आप घर, कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि आपको वहाँ पे बाउंड ही कर लिया गया, आप हमेशा के लिए गए, आप घर आ ही नहीं सकते। आ सकते हो आप घर जी। क्या हम पीसीएस कर सकते हैं? जी बिल्कुल जी, आप पीसीएस कर सकते हो डिपार्टमेंट से एनओसी लेके। लेकिन उन्होंने अगर कुछ बॉन्ड शॉन्ड आपसे फिल करवाया हुआ है 5 साल का या 7 साल का, उसके बाद ही आप आ सकते हो। उस बॉन्ड के मुद्दत गुजरने के बाद, या अगर बॉन्ड फिल नहीं करवाया हुआ आपसे, तो फिर आप आ सकते हो जी। फॉरेन भी जा सकते हो, पीसीएस में जा सकते हो, सीएसएस में जा सकते हो, पीएमएस में जा सकते हो। क्या हम पुलिस में आ सकते हैं? जी एरोटेड में भर्ती होकर या पी एंड आईडी में भर्ती, पीएफ एंड आईडी में भर्ती होके
बिल्कुल आप जी जा सकते हो जी, पुलिस में एनओसी लेके जा सकते हो। उसी तरह से जिस तरह मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया, अगर आपने कोई उनका बॉन्ड फिल नहीं किया हुआ तो आप उसी वक्त भी जा सकते हो, लेकिन उस बॉन्ड के अगर फिल किया हुआ तो उसके मुद्दत जो है वो गुजरने के बाद आप जा सकते हो, एनओसी लेके आ सकते हो। उसी तरह से एग्ज़ाम दे के आपकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं हो सकती, आप उस तरह से इंडक्शन में आओगे जिस तरह से दूसरे लोग आते हैं पुलिस में। महीने में कितनी छुट्टियाँ मिलती हैं जी आपको? महीने में 2-3 छुट्टियाँ मिल सकती हैं, 4 मिल सकती हैं, जितनी आप चाहो। इमरजेंसी में मिल सकती हैं। वैसे आपको महीने में 4 तक छुट्टियां अलाउ होती हैं। आप ये सारी इकट्ठी भी ले सकते हो। कुछ लोग 2 महीने के बाद छुट्टी आ जाते हैं, कुछ लोग 3 महीने के बाद छुट्टी आते हैं, तो आप छुट्टी में आ सकते हो, आपको छुट्टी मिल सकती है। महीने में 4 तक छुट्टियां आपको अलाउ होती हैं, वो आपके डोजियर में दर्ज होती हैं, आप उनको अवेल कर सकते हो किसी भी वक्त। कंप्यूटर आना लाजमी है जी, बिल्कुल जी। इसमें कंप्यूटर शर्त नहीं रखी गई ऐड में या किसी और चीज़ में, या उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन में शर्त नहीं रखी गई, लेकिन उन्होंने उसमें लिखा हुआ एक जुमला, एक फ़िक्रा कि कंप्यूटर आना लाजम है, इसलिए कि कंप्यूटर के ज़रिए से ही सारा कुछ होना है और आपने कंप्यूटर पे ही आलमोस्ट काम करना होता है, और आजकल कंप्यूटर ही आपको आना चाहिए। इसलिए ऑफिस वर्क, ऑफिस वर्ड, ऑफिस मैनेजमेंट, ये कंप्यूटर की कुछ चीज़ें आपको आनी चाहिए ताकि आप आसानी के साथ किसी भी विंग में काम कर सको। ये आप लोगों के लिए बेहतर है। तो कंप्यूटर से हाँ नो होना आपकी बड़ी ज़रूरी है जी। क्या हम ज़ाती कारोबार कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं जी, आप ज़ाती कारोबार बिल्कुल नहीं कर सकते, हरगिज़ नहीं कर सकते। किसी किस्म का कोई ज़ाती कारोबार आप नहीं कर सकते, बिकॉज आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, गवर्नमेंट के ऑफिशियल हो, आपको ऐसा करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं है। आप गवर्नमेंट के ही काम करोगे। जिस जॉब के लिए आपको भर्ती किया गया है, जो जॉब डिस्क्रिप्शन है आपकी, उसी जॉब डिस्क्रिप्शन में आप रहोगे, आप कोई और काम नहीं कर सकते। क्या हम पायलट बन सकते हैं जी? जीडीपी, बिल्कुल जी, आप जीडीपी पायलट बन सकते हो जी। जनरल ड्यूटी पायलट आप बन सकते हो, जा सकते हो, कमीशन ले सकते हो। आपको एज में भी कुछ रियायत होती है, उसी तरह से जिस तरह से ISSB करके मिलिट्री में सारी चीज़ें होती हैं, उसी तरह से आप इसमें भी वो चीज़ कर सकते हो। PF एंड DI में सर क्या मैं मैट्रिक जनरल साइंस के साथ मैंने किया हुआ है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ PF एंड DI में? बिल्कुल जी, आप PF एंड DI में अप्लाई कर सकते हो। आपने जनरल साइंस में आपकी बायो की जगह मैथ है तो आप अप्लाई कर सकते हो जी, और उस मैथ में आपके उसी तरह से 33% मार्क्स, ओवरऑल आपके 60% मार्क्स, और इंग्लिश में आपके 47% मार्क्स हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप देही इलाकों में आते हो तो फिर आपके 33% मार्क्स भी चल जाते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे आपके 40% मार्क्स हैं, वो भी चल जाएंगे, जिनमें गवर्नमेंट हाई स्कूल से मुतल्लिका ज़िलों के मुतल्लिका जगहों के गवर्नमेंट हाई स्कूल हैं, वहाँ से आपने मैट्रिक किया हुआ है तो वहाँ पे आपके 40% मार्क्स चलेंगे। इंग्लिश में, मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, बाकी सारे 33% हैं और ओवरऑल 60% हैं। 40% भी चल जाते हैं रूरल इलाकों में, देही इलाकों में। आवाजी आपको फिर से वही सवाल आ जाता है, तनख्वाह कितनी मिलती है? आपको तनख्वाह बड़ी अच्छी मिलती है जी। तनख्वाह के अलावा आपको अलाउंसेस भी मिलते हैं। आपके BPS जो होता है आपका 7 है, 9 है, 11 है, जो आपको BPS दिया जाएगा, बेसिक पे स्केल को कहते हैं जी, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन में जितनी तनख्वाह पे है उसके अलावा आपको कुछ अलाउंसेस मिलते हैं। आपको हाउस मिलता है, हाउस रेंट मिलता है, उसके बाद फिर आपके बच्चों की तालीम के लिए आपको मिलता है, आपको वज़ाइफ मिलते हैं। उसके अलावा आपकी जो ट्रेन की टिकट्स होते हैं, कहीं पे आपने सफ़र करना हो, 50% आपको रियायत होती है जी। उसके अलावा अगर आपने जहाज़ में सफ़र करना हो, वहाँ पर भी 50% आपको रियायत होती है। इसके अलावा आपके बहुत से चांसेस होते हैं जी, हज की स्कीमें निकलती हैं, उम्रे की स्कीमें, वहाँ पर भी आप जाते हो, हज पे भी जाते हो, उम्रे पे भी जाते हो। उसके अलावा आपको एब्रॉड में कोर्सेज़ करवाए जाते हैं। इसके अलावा आपका खाना फ्री होता है, आपकी मैसिंग फ्री होती है, यानी बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ आपको दी जाती हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स में आप बड़ी अच्छी और इज्जत वाली, ऑनर वाली जॉब करते हो। इसके अलावा व्यूअर्स, PF के अपने ज़ाती हॉस्पिटल्स होते हैं, PF के अपने ज़ाती स्कूल्स होते हैं, वहाँ पे आपको मेडिकल की फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, आपको स्कूल में पढ़ाई की आपके बच्चों को फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। इस तरह से आपको ये भी चीज़ें मैसर होती हैं, ये भी चीज़ें हासिल होती हैं। तो फिर से वही सवाल कि क्या हम सर PF में भर्ती होकर शाम को घर आ सकते हैं? बिल्कुल, अगर आपका घर नज़दीक है, किसी भी एयर बेस पे आपकी ड्यूटी लगी हुई है, किसी भी आपकी इंस्टॉलेशन पे ड्यूटी लगी हुई है पाकिस्तान एयरफोर्स की, तो आपका घर अगर नज़दीक है तो आप आ सकते हो। अदरवाइज़ आप महीने के बाद ही आते हो। आपको उसी तरह से छुट्टियाँ अलाउ होती हैं, जो पहले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। उन छुट्टियों को आप अवेल करके आप अपने घर आ सकते हो, घर के मूड भी देख सकते हो जी, उसमें कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। लेकिन अमूमन लोग जो हैं वो घर आते हैं छुट्टी लेकर ही, बिकॉज दूर होते हैं, पोस्टिंग्स दूर होती हैं, इसलिए वो घर छुट्टी पर ही आते हैं। महीने बाद आए, 2 महीने बाद आए, या 3 महीने बाद आए। आपको उसी तरह से 4 छुट्टियां 1 महीने में होती हैं और आपके अकाउंट पर होती हैं। लीव अकाउंट आपका बना होता है, उसमें वो छुट्टियां जमा होती रहती हैं। आप जब चाहो वो छुट्टियां ले सकते हो। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो। PF एंड DI पाकिस्तान एयरफोर्स में ये क्रू है। और इस तरह से आपका एक और सवाल जो मिस हो गया रह गया, वो ये है कि आप इसका काम क्या होता है, सारी इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है।
तो भाई PF&DA की जॉब डिस्क्रिप्शन जो है ये मुख्तलिफ टेक्निकल मैकेनिकल आपकी जो लेबॉर्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पे हमारे मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स बनते हैं उस एरोप्लेन उस एयरक्राफ्ट के। पाकिस्तान एयरफोर्स पूरी की पूरी जो है वो जहाज़ों एयरक्राफ्ट और मिज़ाइल्स एयर टू एयर होते हैं हमारे मिज़ाइल्स या एयर टू लैंड होते हैं, उसके उन सब मिज़ाइल्स के बारे में, उन सब एयरक्राफ्ट के बारे में, उन एमुनेशंस के बारे में काम कर रहे होते हैं। तो उन लेबॉर्ट्रीज़ में उन जगहों पे आप काम करते हो, आपसे मुख्तलिफ काम लिए जाते हैं जी ग्राउंड में। उस सारे प्लेन के लिए जितना अमला होता है, किसी के मुख्तलिफ काम होते हैं, कोई विंग्स में एमुनेशन में काम कर रहा होता है, कुछ मिज़ाइल्स में काम कर रहे होते हैं, कुछ उस जहाज़ के मैकेनिकल काम कर रहे होते हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल काम कर रहे होते हैं, कुछ उस जहाज़ की मेंटेनेंस कर रहे होते हैं। वो लैंड के ऊपर जितना अमला होता है आप वहाँ पे काम करते हो, मुख्तलिफ विंग्स में आपसे काम लिया जाता है। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं किसी अगली वीडियो में आपसे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़ एंड गुड बाय। अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।